जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण 120 MCQ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, जिसका खोज राखाल दास बनर्जी जी द्वारा 1922 में किया गया और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ? ऑप्शन ए गंगा, बी सिंधु, सी नर्मदा, डी गोदावरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा की खोज किसने की? ऑप्शन ए दयाराम सहनी, बी R.D. बनर्जी, सी जॉन मार्शल, डी कनिंघम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दयाराम सहनी जी द्वारा 1921 में हड़प्पा की खोज किया। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ऑप्शन ए दयाराम सहनी, बी R.D. बनर्जी, सी कनिंघम, डी व्हीलर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी R.D. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए लोथल, बी धौलावीरा, सी राखीगढ़ी, डी बनावली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोथल। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी पाली, डी हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में ऋग्वेद लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 8, गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन ए 22वें, बी 23वें, सी 24वें, डी 25वें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सी 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जैन धर्म के। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बोधगया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? ऑप्शन ए सारनाथ, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी राजगृह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए पाणिनि, बी चाणक्य, सी पतंजलि, डी कालिदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, बी 226 ईसा पूर्व, सी 273 ईसा पूर्व, डी 185 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक ने किस धर्म को अपनाया? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए फयान, बी हेंगसोंग, सी मेगास्थनीज, डी अल्बरूनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेगास्थनी जी के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था?
ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीगुप्त। यह गुप्त वंश के संस्थापक है तथा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक गुप्त, डी हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 20, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, सी डी रजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। क्वेश्चन नंबर 21, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए नूरजहां, बी रजिया सुल्तान, सी चांद बीबी, डी जहारा। इसका राइट आंसर है रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी सही आंसर है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 24, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बलबन जी के द्वारा लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई। क्वेश्चन नंबर 25, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण नीति लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 26, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी बहलोल लोदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। यह तुगलक वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 28, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी बहलोल लोदी, डी दाऊद लोदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बहलोल लोदी। यह लोदी वंश के संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, बी 1556, सी 1761, डी 1757। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, बी राणा सांगा, सी हेमू, डी शेरशाह सूरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी को प्रथम पानीपत के युद्ध में हराया था बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 31, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाबर था। क्वेश्चन नंबर 32, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 33, अकबर के दरबार में नवरत्न कितने थे? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9,
डी 10। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9 थे। अकबर के दरबार में 9 रत्नों की संख्या 9 थी, जिसमें अबुल फजल, तानसेन, टोडरमल, मानसी आदि आते थे। क्वेश्चन नंबर 34, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? ऑप्शन ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अकबर के द्वारा बनवाया गया। क्वेश्चन नंबर 35, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया, अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया। क्वेश्चन नंबर 36, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी गोदावरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 37, अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह जफर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब, यह अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 38, मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, बी बहादुर शाह जफर, सी औरंगजेब, डी शाह आलम द्वितीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, यह मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 39, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए 1674, बी 1665, सी 1680, डी 1658। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1674 को हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। क्वेश्चन नंबर 40, शिवाजी ने अष्टप्रधान परिषद की स्थापना की थी, कितने मंत्री थे उसमें? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 मंत्री थे शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधान परिषद की स्थापना के समय मंत्रियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में यूरोपीय व्यापार में सबसे पहले कौन आया था? ऑप्शन ए अंग्रेज, बी डच, सी पुर्तगाली, डी फ्रांसीसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पुर्तगाली भारत में पहले आए थे। क्वेश्चन नंबर 42, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1498, बी 1492, सी 1505, डी 1526। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1498 में वास्को डी गामा भारत प्रथम बार आए। क्वेश्चन नंबर 43, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुँचे? ऑप्शन ए सूरत, बी कालीकट, डी सी गोवा, डी मद्रास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 44, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में, बी 1608, सी 1615, डी 1757। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1600 में। क्वेश्चन नंबर 45, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, बी 1764, सी 1857, डी 1761। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? ऑप्शन ए मीर जफर, बी सिराजुद्दौला, सी शाह आलम द्वितीय, डी मीर कासिम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा हराया गया। क्वेश्चन नंबर 47, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, बी 1764 में, ऑप्शन सी 1761, डी 1857। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1764 में। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 49, सहायक संधि का प्रवर्तक कौन था?
ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड हेस्टिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली थे। क्वेश्चन नंबर 50, हड़प नीति किसने लागू की? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड रिपिन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 51, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए लगान की नीति, बी चर्बी वाले कारतूस, सी सहायक संधि, डी हड़प नीति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चर्बी वाले कारतूस के कारण 1857 का तत्कालीन युद्ध हुआ था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 52, 1857 की प्रथम शहीद किसे माना जाता है? ऑप्शन ए तात्या टोपे, बी मंगल पांडे, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मंगल पांडे जी को 1857 के प्रथम शहीद माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885, बी 1887, सी 1905, डी 1919। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी ए.ओ. ह्यूम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 55, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1905, बी 1906, सी 1911, डी 1919। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1905 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 56, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885, बी 1905, सी 1906, डी 1916। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 57, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन ए 1915, बी 1919, सी 1920, डी 1930। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। क्वेश्चन नंबर 58, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी चंपारण, सी खेड़ा, डी बरडोली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंपारण में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, बी 15 अगस्त 1947, सी 9 अगस्त 1942, डी 12 मार्च 1930। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1919, बी 1920, सी 1930, डी 1942। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 61, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1919, बी 1920, सी 1930, डी 1942। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 62, दांडी मार्च किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 63, दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम, बी सेवाग्राम, सी दिल्ली, डी मुंबई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत हुआ। क्वेश्चन नंबर 64, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1920, बी 1930, सी 1942, डी 1947। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 65, करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी,
डी बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 66, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी राजगुरु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया गया। क्वेश्चन नंबर 64, करो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी वी गिरी, डी जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 70, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 9 अगस्त 1942, डी 26 नवंबर 1949। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, जिसके कारण 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 24 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जिन्हें बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा ने किया? ऑप्शन ए संसद, बी संविधान सभा, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 73, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी BR अम्बेडकर, डी सरदार पटेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 24 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, जिसके कारण 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब हुए? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर हुए। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 23 जुलाई 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 24 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविंद्रनाथ ठाकुर, सी मैथिली शरण गुप्त, डी प्रेमाचंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 79, वंदे मातरम किसने लिखा? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी
भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा वंदे मातरम लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 80, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जन गण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा, डी हे ए मेरे वतन के लोगों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन ए 24वां, बी 42वां, सी 44वां, डी 52वां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी वी गिरी, डी जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी मौलाना आज़ाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, डी गोविंद वल्लभ पंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर 86, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, डी सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ। क्वेश्चन नंबर 87, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, बी रविंद्रनाथ ठाकुर, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 6 माह, सी 3 वर्ष, डी 1 वर्ष 11 माह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का पूरा समय लगा भारतीय संविधान को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 395, बी 448, सी 470, डी 360। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 395 भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? ऑप्शन ए 20, बी 22, सी 24, डी 26। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 22 भाग है। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 93, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी विपिन चंद्र पाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 94, जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आजाद, डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 95, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भगत सिंह जी द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। उनके द्वारा यह नारा लोकप्रिय बनवाया गया। क्वेश्चन नंबर 96, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? ऑप्शन ए सांची स्तूप, बी सारनाथ का अशोक स्तंभ, सी कुतुब मीनार, डी इंडिया गेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है भारतीय का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 97, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, बी शक संवत, सी हिजारी संवत, डी ग्रेगियन कैलेंडर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शक संवत पर आधारित है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग। क्वेश्चन नंबर 98, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए आनंद मठ, बी गोदान, सी गीतांजलि, डी गबन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आनंद मठ से लिया गया है भारतीय राष्ट्रीय वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सी राजगोपालाचारी, सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे। क्वेश्चन नंबर 100, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 9 अगस्त 1942, डी 26 नवंबर 1949। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 101, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा भारत सेवा समाज की स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर 103, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी, डी SAOU। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 104, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी द्वारा यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया गया। क्वेश्चन नंबर 105, हरिजन पत्र का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी भगत सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी द्वारा हरिजन पत्र का प्रकाशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयबाजी, बी मौलाना आज़ाद, सी हकीम
अजमल खान, डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 107, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी अरुणा असफ अली, डी सुचेता कृपलानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 109, होम रूलिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 110, लखनऊ समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1905, बी 1906, सी 1919, डी 1920। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 111, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1915, बी 1917, सी 1919, डी 1922। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1917 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 112, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1918, बी 1917, सी 1920, डी 1930। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1918 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया गया। क्वेश्चन नंबर 114, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1927, बी 1928, सी 1930, डी 1932। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1928 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 115, साइमन कमीशन का विरोध किस नारे से किया गया? ऑप्शन ए वंदे भारत, बी भारत छोड़ो, सी साइमन गो बैक, डी जय हिंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी साइमन गो बैक के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया। क्वेश्चन नंबर 116, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान लगी चोट के कारण हुई? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी साइमन कमीशन विरोध, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी साइमन कमीशन विरोध द्वारा लाला लाजपत राय का मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर 117, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? ऑप्शन ए 1928, बी 1929, सी 1930, डी 1931। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 118, 26 जनवरी 1930 को किस रूप में मनाया गया था? ऑप्शन ए गणतंत्र दिवस, बी पूर्ण स्वराज दिवस, सी स्वतंत्र दिवस, डी संविधान दिवस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 119, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1935। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1931 को गांधी जी इरविन समझौता रखा गया। क्वेश्चन नंबर 120, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे? ऑप्शन ए पेरिस, बी लंदन, सी दिल्ली, डी जेनेवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लंदन। गोलमेज आंदोलन लंदन में आयोजन हुआ था।